वीडियो का टॉपिक देख के आपको समझ आ ही गया होगा किस बारे में यहाँ बात होने वाली है। जब भी आप अभी अपनी बीएससी की या फिर एमएससी की एग्ज़ाम्स देने वाले होंगे, साथ ही साथ अब अगर आप कोई प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो कैसे दोनों को बैलेंस करना है, दोनों के लिए बेसिकली टाइम कैसे मैनेज करना है। क्योंकि अगर आप इंस्पायर स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आपको परसेंटेज भी मेंटेन करना है, मतलब यू नीड टू स्कोर एटलीस्ट 60% इन योर कॉलेज एग्जामिनेशन। साथ ही साथ आप जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो आपका टारगेट है ही। तो इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या करना है। दूसरी बात, अगर आप इस वीडियो को लेटे लेटे देख रहे हैं या फिर ऐसे ही कैजुअली देख रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है। आपको एकदम स्ट्रेट पोजीशन में बैठ जाएं जैसे कि क्लास में पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही, ताकि आप कॉन्शियसली मेरी बातों को समझ पाएँ और आपको वाकई में चीज़ें पता लग पाएँ क्या करना है। नेक्स्ट थिंग कि पेन और पेपर ले लें जहाँ कहीं भी नेसेसरी होगा, क्योंकि देखो स्क्रीनशॉट आप सभी जानते हो कि फ़ोन में ही रहते हैं, वो फिर पता नहीं चलता कि कहाँ गए और हम भूल जाते हैं। इसलिए पेन एंड पेपर से क्या होता है कि आपको फोकस मेंटेन रहता है कि सामने वाला जो है वो क्या बता रहा और मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है। अच्छा, जो मैं बताऊंगी वो चीज़ें मैक्सिमम आप पर फिट होंगी, लेकिन कुछ अगर चेंजेस आपको करने हो तो वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी वैसे अगर आपने पढ़ा तो आप इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए 60% भी अपने मेंटेन कर लोगे और साथ ही साथ आप जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको भी आप अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ पर दो तरह के स्टूडेंट होंगे, एक तो वो जो कि सिर्फ बीएससी कर रहे हैं और एक वो जो बीएससी के साथ साथ किसी कंपेटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब जो लोग सिर्फ बीएससी कर रहे हैं तो उनके पास तो इनफ टाइम होगा, वो अपना, उनको हो सकता है टीचिंग में जाना हो या फिर उनका मतलब टीचिंग एम हो, या बीएससी बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो उनको इसी फील्ड में आगे बढ़ना हो, रिसर्च वगैरह में पीएचडी आगे करनी हो तो ये उनका होगा। तो उनके उनके लिए तो इतना टाइम का इशू नहीं होता, इनके लिए टाइम का इशू ज़्यादा होगा, क्योंकि इन्हें क्या करना है, यहाँ पर भी मेंटेन करना है एक अच्छा खासा स्कोर और दूसरा कंपेटिटिव एग्जाम जो भी तैयारी करें उसमें भी। आप दोनों ही लोगों के लिए टू डू लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा आइडियल लगता है, बट मैं बताऊं, मैंने क्लास 9 से लेके आज तक, अब तो कभी कभी ऐसा हो जाता है क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करने होते हैं, तो अब तो ऐसा नहीं कि कभी कभी नहीं भी बनाई, लेकिन टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम टू डू लिस्ट बनाते हैं तो हमें पूरा का पूरा अपने टाइम का ब्यौरा रहता है कि हाँ ये चीज़ कहाँ पर, मतलब ये टाइम मेरा कहाँ पर गया, आप टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हो, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, ये आपको आइडिया रहता है। एक दिन पूरा आप सिर्फ 7 दिन ऐसे फॉलो करके देखो, टू डू लिस्ट बनाओ और उसमें ऐसा कुछ आइडियल टाइप का नहीं बनाना है कि उसमें खाने तक का आपने समय नहीं छोड़ा, वो बीच में 15-15 मिनट के या 20-20 मिनट के गैप्स रखो वॉक के लिए, या फिर आप जो भी अपनी एक्टिविटी करते हो, फ़ोन थोड़ा देख लिया, इस टाइप का। लेकिन हाँ, फ़ोन तो मैं कहूँगी कि आप ना ही शामिल करो, क्योंकि फ़ोन एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। अभी आप जितना ज़्यादा अपने को कर लोगे, जितना ज़्यादा आप खुद को सेक्रीफाइस कर दोगे ना, उतना ही बड़ा आउटपुट आपको आगे मिलेगा। जितनी बड़ी कीमत आप लोग ये 12th के बाद से लेके 3-4 साल आगे मेहनत में जितनी ज़्यादा मेहनत कर लोगे, आपको पता है कंपटीशन हर जगह है, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ हर जगह कंपटीशन है, तो आप जितनी ज़्यादा मेहनत कर लोगे उतना ही अच्छा आपको आउटपुट रिजल्ट देखने को मिलेगा। खैर, हम लोग जो बात कर रहे थे कि बीएससी में भी अच्छे नंबर आ जाए और ये भी आपकी उतनी ना हो, मतलब इसमें भी उतना कॉम्प्रोमाइज़ ना हो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में। तो देखो, बात करते हैं इन लोगों की, तो आपके दो टारगेट हैं। आपको एक तो 60% प्लस स्कोर करना है, दूसरा आपके पास एक सिलेबस है उसे भी प्रिपेयर करना है। तो आपके पास दो तरह की प्रिपरेशन है जो करनी है। अब आप अपने वक्त को, जो भी आप टाइम देते हो पढ़ाई के लिए, उसे 60% और 40% में डिवाइड कर सकते हो, और ये जो टाइम मैं बता रही हूँ वो टाइम है, कोचिंग नहीं इसमें ऐड करनी है, राइट। अब आप कैसे मैनेज करते हो? अब आप मान लीजिए 60-40 आपका कुछ ऐसा पड़ रहा है कि 3 घंटे ये पढ़ रहे हैं, 2 घंटे ये पढ़ रहे हैं, एनफ है। अगर कंसिस्टेंसी के साथ करोगे ना, डेली 5 घंटे भी सेल्फ स्टडी के लिए है तो मोर देन एनफ है। लेकिन हाँ, जब पढ़ो तो बिल्कुल पूरा मन लगा के पढ़ना है, उसमें किसी तरह कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ऑनेस्टी होनी चाहिए। ऑनेस्टी आपको हर जगह फ़ायदा देती है, चाहे जॉब हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे लाइफ का कोई भी फील्ड हो। या फिर देखो, आप इसे 70-30 कर सकते हो। अब ये डिपेंड करेगा, अगर आपके एग्जाम बहुत करीब है तो आप इसे 70-30 कर दो, राइट, कि यानी 70% समय दे रहे हैं अपना, जो भी आप टोटल टाइम देते हो पढ़ाई का, उसका 70% दे रहे हैं आप अपनी बीएससी को या फिर एमएससी को, और 30% दे रहे हैं जो अदर प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। और अगर आपका अभी एग्जाम जो है थोड़ा दूर है तो आप इसे 60-40 कर सकते हो, इसे अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। अब आपको पता होगा ना कि आपकी बीएससी की प्रिपरेशन में ज़्यादा दिक्कतें हैं या इधर वाली में, जो कॉम्प्रोमाइज़ हो पाए। मान लीजिए इसका एग्जाम करीब है और ये अभी दूर दूर तक नहीं दिख रहा, तो फिर इस पर ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन हाँ, छोड़ना किसी को नहीं है। अगर आप मान लीजिए किसी दिन 3 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना, तो मैं बोलती हूँ 50-50 कर लो, 1:1 कर लो, यानी 1.5 घंटा ये 1.5 घंटा ये, छोड़ना कुछ भी नहीं है। हाँ, एक बार मैं बोलूँगी इसे छोड़ देना, मैं बोल सकती हूँ इसे भले छोड़ दो, इसे मत छोड़ना। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हैं, कुछ सोच समझ के कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं ग्रेजुएशन से कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं, हर एक चीज़ का वैल्यू है। आपको नहीं पता, हो सकता है आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वैसे तो आपका हो जाए, मान लो ना हुआ तो आपके पास एक बैकअप प्लान है, अच्छा खासा आपका बीएससी होगा तो आगे आपके लिए अपॉर्चुनिटी, टीचिंग अपॉर्चुनिटी वगैरह, क्योंकि हमें देखो नहीं पता होता ना अभी कि आगे चीज़ें क्या होंगी, तो सब कुछ सोच के चलना चाहिए। अभी आप बहुत छोटे हो, आप लोग 12th के बाद जब हम लोग निकलते हैं तो हमारे अंदर जो एनर्जी लेवल होता है ना, वो बहुत हाई होता है। उसको लोग क्या करते हैं, फालतू की चीज़ों में बर्बाद करते हैं, बहुत ज़्यादा
मतलब इसमें सोशल मीडिया में एक्टिव रहेंगे, क्योंकि आप देखो, अगर आप मान लो 2-3 बजे तक भी रात में देख लो मूवीज़ वगैरह, थकोगे नहीं। तो सोचो इतना ज़्यादा हमारे अंदर कैपेसिटी है अभी, तो हम लोग उसे क्यों ना अच्छी चीज़ों में यूज़ करें। वैसे तो जितने पढ़ने वाले हैं, जो इंस्पायर स्कॉलर टाइप बच्चे हैं, वो तो करते ही होंगे। बाकी आई एम नॉट जजिंग एनीवन हियर, मेरी बस आप लोगों के लिए एडवाइस है। और देखो हम सभी इंसान हैं, कभी ना कभी तो देखो सभी ऐसा करते हैं टाइम बर्बाद, तो उसके लिए बिल्कुल भी गिल्ट नहीं लाना, सबसे हो जाता है, इट्स वेरी ओके। लेकिन हाँ, डेली डेली ऐसे टाइम बर्बाद करना कि बहुत ज़्यादा एकदम बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, उसमें मोबाइल में लगे पड़े हैं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि मोबाइल तो देखो पूरी लाइफ रहेगा, अभी 2-3-4 साल खूब मेहनत कर लो, फिर फ़ोन ही चलाना है, फिर जॉब वगैरह करोगे तो इतना थोड़ी रहेगा कि आपको पढ़ना है। तब तो पढ़ोगे, तब भी पढ़ना तो देखो पूरी लाइफ रहता है, लेकिन तब इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं रहेगी कि आपको कुछ आपको ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाए आपकी लाइफ पर, ठीक है। तो आपके पास 2 टारगेट रहेंगे, तो दोनों चीज़ों को मेंटेन करना है आपको। तो अपने हिसाब से देख लेना, जो चीज़ पास में हो। मान लीजिए आपका ये वाला एग्जाम का पास में है, तो इसके हिसाब से, नहीं तो ये। बाकी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, इंस्पायर स्कॉलरशिप आपकी नहीं जानी चाहिए। क्योंकि मैं मानती हूँ एज अ स्टूडेंट कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर आपको कहीं से प्रोवाइड हो जाती है, तो वो मोर देन एनफ होता है, आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। अब आपकी फाइनेंशियल स्टेटस कुछ भी हो, मैटर नहीं करता। एज अ स्टूडेंट बहुत अच्छा होता है, आप फाइनेंशियली जब मतलब एकदम फ्री होते हो, अपने लिए कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हो, कोई डिवाइस अपने लिए परचेज करनी है, आपने पेरेंट्स का मुंह नहीं देखना पड़ता हर बात में, राइट। तो ये चीज़ आपको आई होप क्लियर हो गई होगी कि टाइम को सबसे पहले डिवाइड करो। आप जितना भी टाइम डिवोट करते हो, इसको मैंने आगे समझाया भी है, जो भी आप टाइम अपना टोटल देते हो, उसे आप 3:2 मतलब 60-40 में या तो डिवाइड कर लें, 60% 40% कैलकुलेट करना सभी जानते होंगे, या फिर आप उसे 70-30 में कैलकुलेट कर लें, या फिर 80-20 में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इसमें अभी बिल्कुल बिगिनर हैं कि बहुत दूर है इसका एग्जाम, तो आप इसे 80-20 में भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो मेन इसको रखना है, राइट। अगर हाँ इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते कि आपकी कंपैरेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तो आई थिंक 60-40 वुड बी द बेटर ऑप्शन। क्योंकि 60%, मेरा मतलब है 60% ऑफ द टाइम, मतलब 60% टाइम यहाँ पर, 40% यहाँ पर, राइट। ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट है जो आपका डिसिप्लिन रहेगा, इट वुड बी की। मतलब जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन रहोगे ना, और ये कोई बहुत मुश्किल नहीं होता। आप में से कई लोगों ने 12th तक ये किया होगा, उस चीज़ को आप ब्रेक मत करना। क्योंकि कई लोगों का ये होता है 12th तक कर लिया, बहुत किया, नहीं, आप 2-3 साल और 3-4 साल खुद को और ज़्यादा खींच डालो। जितना ज़्यादा खुद पे मेहनत कर लोगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट आगे आएगा। खुद पर बिलीव करो। कई बार चीज़ें घर में मतलब अच्छी नहीं होंगी, मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया जो आपको नहीं पसंद, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो सब चीज़ें बहुत टेम्परेरी होती हैं। आगे जाके उनका कोई मतलब नहीं होता। किसी ने भाई बहन ने कुछ कह दिया, या किसी ने भी कुछ, मतलब इस एज में ना ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है। इन सब बातों पर भी बिल्कुल बेकार की बातें होती हैं, इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। सारा फोकस आपका अपनी टू डू लिस्ट पर होना चाहिए। हाँ, इसमें ऐसा भी होगा कि आपके पेरेंट्स कई बार बोल देंगे कि वहाँ चलो, हमारे लिए वो सामान लेके आओ, तो देखो मैक्सिमम केसेस में तो अवॉइड करो। बहुत इंपॉर्टेंट है तो सामान रख दो, क्योंकि मना करोगे तो उससे फिर ज़्यादा कलेश होता है, तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। वो दिन आपका 0 डे काउंट हो जाए। हो सकता है कभी कभी ऐसा होगा कि आपने उस दिन कुछ भी नहीं पढ़ा, तो फिर कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये नहीं कि फ़ोन चलाने लगा, कि ना, आपका जो भी टाइम है, मैं बोलती हूँ 2 घंटा बचा, उसे भी अपना 50-50 में या 60-40 में जैसे डिवाइड करना, या मैं बोलती हूँ उस दिन उसका ना पढ़ो, अपने कंपैरेटिव एग्जाम प्रिपरेशन का ना पढ़ो, इसका पढ़ लो, सिर्फ बीएससी का पढ़ लो, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। क्योंकि आप अगर एक दिन नहीं पढ़ोगे ना, तो उससे फिर कंसिस्टेंसी ब्रेक होती, फिर आपका माइंड रिलैक्स पोजीशन में जाने लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी को कंफर्ट की आदत हो जाती है। और मैं बता दूं, और आप लोगों में कई लोग फॉलो भी करते होंगे, बहुत से लोग फॉलो करते होंगे, ऐसे थोड़ी ना 12th में इतने अच्छे परसेंट आ गए। कई लोग तो ऐसे होंगे कि मतलब उनको अब मज़ा आने लगा होगा, कि उनको मेहनत करके ही मज़ा आता है, तो वो ऐसे ही रहें, वो अपने आप को ख़राब ना करें, राइट। ये एज बनने की भी होती है, बिगड़ने की भी होती है। तो टू डू लिस्ट में देखो, अगर मान लो आप, मैं मानती हूँ 3 से 12 का स्लॉट लेते हैं, अब देखो पूरे 9 घंटे तो कोई नहीं पड़ेगा, इसमें खाना भी है, राइट, और भी एक्टिविटीज़ आपकी होती हैं, तो 9 में आप मान लो 8 घंटे, ठीक है। अब 8 घंटे को 60-40 में डिवाइड किया, तो ये आपका करीब पड़ेगा जाके कितना, 4.8 आवर्स और 3.2 आवर्स। तो इसको बीएससी दे दिया, इसको एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए दे दिया। तो मेरे हिसाब से अब 4.8 में आपने मान लीजिए 4 घंटे भी पढ़ लिया, राइट। 3.2 में आपने 3 घंटे भी पढ़ लिया, तो मैं मानती हूँ मोर देन एनफ है, अगर डेली करोगे तो। क्योंकि बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो डेली डेली करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा इसका कंपाउंड इफेक्ट कितना बड़ा पड़ेगा जाके। अब जैसे मान लीजिए 4 नवंबर की बात करें, अब ये वीडियो आपको 4 नवंबर को ही मिलेगा, मैं रात में आप लोग इसको बना रही हूँ, लेकिन आपको मिलेगा 4 तारीख को मॉर्निंग में ही, ठीक है। अब इसमें देखो आपने क्या करना, 4 नवंबर है, तो मैंने जैसे बात की 3 से 12, 3 से 2। अब ये 3 से 2 वाले कौन है? ऐसे लोग जो मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठते हैं, रात में ज़्यादा पढ़ लेते हैं, राइट। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मॉर्निंग में अर्ली राइजर होते हैं, वो सुबह जल्दी उठना है तो वो 12 बजे ही सो जाएं। और हाँ, फ़ोन नहीं, मतलब जब सोने जा रहे होगे ना, सोने से आधा 1 घंटे पहले फ़ोन नहीं चलाना है। उससे पता क्या होता है, आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है। जब सोओगे ना तो नींद नहीं आएगी, फिर उस चक्कर में सुबह लेट उठोगे, सुबह लेट उठोगे तो आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा, राइट।
डिसिप्लिन में रहो, 3-4 साल की बात है, फिर थोड़ी ना आपको कोई ऐसे बोलेगा। अगर आप ऐसे फॉलो करोगे ना तो इतना कुछ अच्छा बन जाओगे कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मेरी एडवाइस या किसी भी एडवाइस की। आपको खुद ही चीज़ें समझ में आने लगेंगी। एक बार आपको सक्सेस की आदत लग जाए ना तो फिर आपको कोई रोक नहीं पाता, फिर आपके अंदर खुद ही थॉट्स आते रहते हैं। होता क्या है ना, हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, हम अक्सर चीज़ों को बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि ये थोड़ा सा ऐसा आइडियलिस्टिक लगता है बोलना, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। अगर आपको कुछ भी चाहिए ना तो आप अपने अंदर सोचो। आपको मैं ये जो भी बातें बता रही हूँ ये सारी बातें आई एम डैम श्योर आप सभी को पता होंगी, लेकिन ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है। वो जब सामने वाला जब थोड़ा आप पे जोर देता है तो आपका माइंड जो है वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ मेरे को फॉलो करना है। तो अब जैसे आपने देख लिया, अब इसके नीचे 2-3 वीडियोस और आएंगे ऐसे ही, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। मैंने नहीं बोला वीडियो ना देखो बाकी लोगों की, मैंने ये बोला 1-2 महीने तक एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, ये काम ना करे हाँ तब दूसरी स्ट्रैटेजी पे स्विच करो। वैसे अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो ये आपको फ़ायदा देगी, राइट। तो जैसे कि देखो आपने ये 4.8 आवर्स यहाँ लिए, 3.2 एक्स्ट्रा, अब तो 3 से 5 आपने कुछ पढ़ लिया, राइट। 5:15 से 6:15 पढ़ लिया, फिर 7 से 8, फिर 9 से 12 अपना जो भी पढ़ाई करनी है आगे की पढ़ी, तो देखो पूरा हो गया। प्रॉब्लम पता है क्या होती है, हम लोग सोचते हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही, मतलब मेरा टाइम यार बर्बाद हो रहा। अब मान लो पैसे हैं आपके पास, वो आपके बर्बाद हो रहे हैं, तो आप कैसे पता लगाओगे कि वो बर्बाद हो रहे हैं? आप पक्का उसे एक जगह लिख के नहीं खर्च कर रहे होगे, आपके पास अमाउंट आया आपने पूरा उड़ा दिया, ऐसा ही कर रहे होगे। जोमेटो स्विगी कर लिया, इस तरह की चीज़ें कर ली जो कि देखो कोई मतलब नहीं, बॉडी खराब ही करती हैं, आपको भी पता है। वैसे ये फ़ोन आपका पता है, इसमें देखो जो एसेंशियल है, तो मेरे हिसाब से 1-2 चैनल सब्सक्राइब करके रखो। जैसे इंस्पायर के 1-2 चैनल कर लिए कि एक बंदा मान लो भूल जाए तो दूसरा वाला अपडेट दे देगा, ठीक है। 1-2 चैनल ये हो गए आपके, और ऐसे 1-2 जो स्टडी वाले, मतलब ऐसे चैनल रखो जो वैल्यू ऐड करते हो। ऐसे फालतू के बेवकूफ़ों के चैनल नहीं होने चाहिए कि सॉन्ग वाले हैं। अभी क्या मतलब, आपको कोई गायक तो बनना नहीं है ना, आपने डांसर बनना है। आपने जो बनना है उसी तरह का कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए। हमें जो बनना है हमें उसी तरह की चीज़ें, उसी तरह का एटमॉस्फेयर अपने आसपास लाना चाहिए। अब जैसे आजकल ये मैनिफेस्टेशन वगैरह, इस पर भी ज़्यादा वीडियोस मत देखना, दिमाग खराब करेंगे। क्योंकि देखो जब तक मेहनत नहीं करोगे, मैनिफेस्ट हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अफर्मेशन, ये सब कुछ काम नहीं करेगा, राइट। अब उसके बाद बात करते हैं टू डू लिस्ट पे, थोड़ा और डिस्कस करते हैं कि ये तो टू डू लिस्ट तो आई थिंक आपको समझ में आ गई हो कि इसको कैसे क्या करना होता है। कि आपको अपने टाइम को 2 स्लॉट में डिवाइड कर लेना है 60-40 के रेशियो में। एक आप बीएससी को दोगे, बीएससी एमएससी को दोगे, एक एक्स्ट्रा जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। 2 तरह के बच्चे होंगे यहाँ पे, एक जो थोड़ा लेट नाइट तक पढ़ लेते हैं 3 से 2 वाले, और देखो ये 3 ही नहीं है, ज़रूरी नहीं, अब हो सकता है 5 बजे फ्री होते हो, 6 बजे फ्री होते हो, जो भी हो उसी हिसाब से अपना देख लेना। 60-40 कर लेना, 50-50 कर लेना, 70-30 कर लेना, एज पर योर कन्वीनियंस। मेरा मेन टारगेट ये कि आप डेली करो, ठीक है। डेली करोगे तो आपको खुद ही 1 महीने में रिजल्ट दिखेगा, आपको लगेगा यार कुछ नहीं हो रहा था, कुछ से तो कुछ होने लगा। अब बात करते हैं पढ़ाई कैसे करनी है, राइट। बुक्स हो गए, आप चाहे नोट्स फॉलो करो, चाहे शॉर्टकट मटेरियल अपना, नहीं सीरीज वगैरह आते हैं उससे भी हो जाता है। बस ये देख लेना एरोनियस सीरीज ना हो, मतलब उसमें एरर्स वगैरह ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो नवंबर दिसंबर 2 महीना आपके पास अभी पूरा नवंबर पड़ा है, राइट। 3 दिन ही गए हुए हैं आपके, 4 तारीख से भी पूरा महीना पड़ा हुआ है दिसंबर। ये जो इधर 4 दिन गए हुए हैं उधर जनवरी वाले 3-4 दिन जोड़ लेना, तो आपके पास अभी मोटा मोटा 2 मंथ है। तो इसमें आप पूरी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कर लो, मतलब सारे अपने कॉन्सेप्ट अच्छे कर लो। उसके बाद आपने क्या करना है, जनवरी में कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और बस इतना ही करना होता है, इतना और कुछ ज़्यादा नहीं करना। अच्छा, ये जो 2 महीने हैं ये बहुत ज़्यादा त्याग तपस्या के बोले जाते हैं, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एरियाज़ में ये जो मैक्सिमम लोग यूपी वगैरह से, यूपी बिहार यहाँ पे सब जगह ठंड पड़ेगी, ठीक है। तो फिर वही है कि जो जितना इसमें क्या करो, ब्लैंकेट वगैरह रखो, गर्म कपड़े पहनना, खुद की बहुत ज़्यादा केयर करो, ऐसे ठंडी चीज़ें ना खाओ, ऐसे ज़मीन पे ज़्यादा ना रहना, खुद का बहुत ध्यान रखना कि बीमार ना पड़ो। इस बात का तो बहुत ही ध्यान रखा करो, बीमार पड़ना ही नहीं है। और जैसे कभी कभी क्या होता है ना, पढ़ते पढ़ते जैसे गले में कुछ हो जाता है, तो गुड़ और तेल और अजवाइन इस तरह का कुछ मिक्सचर बना के खा लिया, तो उससे क्या होता है आपको जुकाम हो नहीं पाता, जुकाम दब जाता है। कहते हैं आयुर्वेदिक है तो फिर वो जुकाम होगा नहीं, मतलब मुझे यही फ़ायदा करता था, मतलब ऐसे मैं बचाती थी खुद को जुकाम होने से। कोई नवंबर से दिसंबर में जो आप जो कंसेप्चुअल लर्निंग करोगे, इसमें ऐसा करना है, इसमें देखो मैंने कुछ बताया होगा आगे। जो भी आपने नवंबर में पढ़ा है वो आप क्या करो, दिसंबर में 1-2 घंटे ही लो। भले आपकी वो वाली पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अदर प्रिपरेशन, वो आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, लेकिन 1-2 घंटे लो और दिसंबर में वो रिवाइज जरूर करते रहना। इससे पता है क्या होगा, आपका फ्लो बनेगा और आप में भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं नहीं मुझे सब याद है। कुछ भूलो तो डरना मत कि अरे यार ये तो पढ़ा था, भूल गया या भूल गई, तो बिल्कुल डरना मत, उसे दोबारा रिवाइज कर लेना। हो सकता है पिछली बार में नहीं गया दिमाग में, दोबारा में चला जाएगा। और ये नहीं सोचना कि यार मैथ्स है तो मैं रटूं क्यों। इन लोगों को बहुत होता है ना कि यार मैथ्स है तो रटनी नहीं है, तो यहाँ पे कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी, राइट। और कई बार ऐसा होगा कि रटने से काम आपका इजी हो जाएगा, तो उसमें कोई संकोच करने की ज़रूरत है नहीं, रट लेना। हमें अच्छा स्कोर करना है, हमारा मेन पर्पज़ तो वही, राइट। उसके बाद एग्जाम्पल मैंने दिया है कि जैसे आपने लीनियर अलजेब्रा तैयार कर ली अपनी और कैलकुलस तैयार किया आपने नवंबर में, अब ज़रूरी नहीं कि यही दोनों करो, मतलब एग्जाम्पल दिया है। तो मेक श्योर करो कि आप जब नेक्स्ट मंथ आओ तो जब आप नई प्रिपरेशन करो
तो आप ये पुराना वाला रिवाइज़ ज़रूर 1 घंटा कर लो, 2 घंटा कर लो, ठीक है? मतलब पुराना रिवाइज़ होता रहना चाहिए। लीनियर अलजेब्रा उठाई 2-2 घंटे, 15 दिन में वो निपट गई। फिर अगले 15 दिन में, दिसंबर के अगले 15 दिन में कैलकुलस, और हमारा करंट पोर्शन चल ही रहा है, तो ऐसे करके आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं ये नहीं बोलती कि आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा, लेकिन हाँ, मैक्सिमम चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी कि हाँ, काफ़ी कुछ तो देखो हो रहा है यार, कुछ नहीं से तो कुछ हो ही रहा है, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करनी। वही चीज़ें कंज्यूम करो जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करें। अगर पॉसिबल हो तो सोशल मीडिया को बिल्कुल अवॉइड करो। मैं तो बोलती हूँ सारे ऐप्स ही हटा दो, ठीक है? इंस्टाग्राम तो आई थिंक इतने छोटे में कोई यूज़ नहीं करता, मतलब अगर आप पीएससी प्रीवियस में होगे तो नहीं यूज़ करते होगे। यूज़ करते तो उसमें कोई गिल्ट वाली बात नहीं, क्योंकि वो एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी तो है। कई बार आप लोग डीएम कर लेते हो उसके थ्रू मुझे, आप टेलीग्राम पर नहीं हो तो इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे से पूछ लेते हो, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। उसको यूज़ वाइजली करो। देखो हमारे हाथों में पूरा कंट्रोल है। उसमें नोटिफिकेशन ऑफ करने का ऑप्शन होता है, नोटिफिकेशन उसके ऑफ रखो कि भाई साल में नहीं, महीने में या हफ्ते में एक बार बस देखेंगे जाके कि क्या क्या आया है, किसके किसके रिप्लाई कर दिए, फिर सब लोग साइड हटो। थोड़े से सेल्फिश हो जाओ 2-3 साल के लिए। किसी से ज़्यादा दोस्ती यारी नहीं करनी, क्योंकि यही लोग वो होंगे जब कुछ बन जाएंगे ना, तो आप ही को नीचे गिराएंगे। तो इसलिए आप अभी से अपने लिए सतर्क रहो कि ये लोग आपके टाइम को कंज्यूम ना कर पाएँ, राइट? आप अपने टाइम के लिए जितने जिम्मेदार बनोगे उतने ही अच्छे बनोगे, ठीक है? तो और हाँ, बहुत ज़्यादा इस एज में क्या होता है, मोटिवेशनल वीडियोस बहुत ज़्यादा देखने की आदत होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं, मैंने जो भी ये बताया आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए बताया है। अगर आप इतने से मोटिवेट नहीं हुए तो फिर कोई और वीडियो भी देख लोगे नहीं, कभी मन करे तो यही वाला देख लेना। ऐसे बार बार ज़्यादा मोटिवेशन वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशन अंदर से आता है, क्योंकि उसके बाद आप जितना ज़्यादा मैंने बताया, जितना ज़्यादा आप आज खुद को सेक्रीफाइस कर दोगे, जितना ज़्यादा आज खुद पर मेहनत करोगे, उतना ही बड़ा आपको इसका आउटपुट देखने को मिलेगा। जितने ज़्यादा खुद के लिए स्ट्रिक्ट होगे आज, उतना आपका ब्राइट फ्यूचर होगा। और एक बात याद रखना, आप अपने को सुधार लो, अपने तरीकों को सुधार लो, वरना लाइफ क्या होती है, मैंने लाइव लिख दिया ना, वरना लाइफ तो जो होती है ना, वो तो इंसान को सुधार ही देती है। वरना ज़िंदगी तो सबको सुधार देती है, वो तो हमें सिखा देती है कि कैसे क्या करना है, ठीक है? अपने टाइम का चार्ज खुद लीजिए, उसे वाइजली इन्वेस्ट करिए। ऐसे आलतू फालतू लोगों पे बर्बाद ना करिए जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते। फालतू की बकवास कर रहे हैं आपसे, वहाँ से तुरंत साइड हो जाओ। अपना वही टाइम अपनी पढ़ाई में लगाओ। कोई भी फालतू की बात करे वहाँ से हट जाओ। कोई भी फालतू का वहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा हो, आपको नहीं मन है वहाँ पे बैठने का, वहाँ से हट जाओ, या वहाँ बोलो ही मत। जितना हो सके अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें रखो, नेगेटिव चीज़ें डिलीट कर दो, ओके? इस एज में क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। आप जितना ज़्यादा यहाँ से निकाल लोगे ना बीएससी और एमएससी में, उतना पूरी लाइफ में फिर कभी नहीं निकाल पाओगे, ठीक है? तो आपको कोई डाउट हो तो पूछना। वैसे मैंने सारी चीज़ें आई थिंक बता तो दी हैं आपको। थैंक यू सो मच। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँ, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाई भी करनी होती है। इसमें और कुछ ज़्यादा आपको कहीं दिक्कत आए मतलब टू डू लिस्ट बनाने में, तो मुझे बताना। बाकी देखो, टू डू लिस्ट जो मैंने बताई है आपको, ये इसी तरीके से बनानी है आपको। मतलब अपना टाइम देख लो कितना मेरा जा रहा। अब उसमें कोई परेशान नहीं होना कि मेरा तो अरे 5 ही घंटे जा रहा, मेरा तो 6 ही घंटे जा रहा। जितना जा रहा उतने को ही आप 60-40 में डिवाइड करो। उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, ऑप्टिमिस्टिक रहो। सोल्यूशन आपके पास खुद ही है सारा। और आप सभी लोग वीडियो एंड तक देखा करो। आप लोगों को क्या कई बातें ऐसे मैं बता देती हूँ। देखो, अगर टाइम नहीं हुआ करे 2x पर देख लिया करो, लेकिन वीडियो पूरा एंड तक देखा करो। आप लोग वही क्वेश्चन पूछते हो जो अक्सर मैंने वीडियो में बताए होते हैं, उनके आंसर्स फिर अलग से रिप्लाई करो। और फिर अभी तो मान लो टाइम रहता है, अभी नवंबर से वर्कलोड बढ़ जाएगा तो शायद मैं रिप्लाई भी ना कर पाऊँ। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो रिप्लाई ज़रूर करूँगी, लेकिन ऐसी बातें जो मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता रखी है उसका रिप्लाई क्यों ही करना, ठीक है? बाकी सब लोग अपना ध्यान रखो। थैंक यू सो मच।